ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अनंत चतुर्दशी के त्यौहार का हिंदुओं में खास महत्व होता है। इस दिन गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी पड़ती है। इस व्रत को रखने से जातक के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। तो कथा शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थों पर पुराणों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों और ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषियों, जरासंध की मृत्यु के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर से भारतवर्ष के अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मिलित हुए। पांडवों द्वारा बनाया गया नगर इंद्रप्रस्थ बहुत ही सुंदर था। उसका वैभव और स्थापत्य देखते ही बनता पड़ता था। पांडवों के लिए असुरों के शिल्पीमय दानव ने बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया था। उसमें भवन में कई ऐसी विशेषताएं थी जो उस भवन को देखने वालों को भ्रम में डालती थी। उसमें जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती थी वहाँ सब कुछ सामान्य होता था, और जहाँ जल होता था वहाँ स्थल होने का आभास होता था, और जहाँ स्थल होता था वहाँ जल होने का भ्रम होता था। ऐसी विशेषताओं वाले उस भवन को देखने के लिए दुर्योधन भी गया और उस भवन की भव्यता और सौंदर्य को देखकर विस्मित हो गया। एक स्थान पर जहाँ जल था परंतु स्थल होने का आभास था, वहाँ वो जल में गिर पड़ा और उसे ऐसी अवस्था में देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई। उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहा और द्रौपदी के द्वारा किए हुए इस अपमान का दुर्योधन ने बदला लेने के लिए उनसे उनका सारा राज्य छीनने की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर आकर जुआ चौसर खेलने का निमंत्रण दिया, और उस चौसर के खेल में कपट द्वारा पांडवों का राज्य छीनकर उन्हें दास बना लिया और महारानी द्रौपदी को जीतकर उन्हें दासी कहकर अपमानित किया और उनके चीरहरण का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का प्रण निभाने के लिए कहा गया। एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर एक वनवासी बन गए। उनका समस्त वैभव उनके पास से चला गया। वो अपने भाइयों और रानी द्रौपदी के साथ वन में रहने के लिए विवश हो गए। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए आए तब उन्होंने दुखी होकर कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी की व्रत का विधान सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अंततः भगवान का व्रत एवं पूजन करने से आपकी समस्त परेशानियों और दुखों का नाश हो जाएगा, और जो कुछ भी आपने खोया है वो पुनः प्राप्त हो जाएगा। आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि बताकर उसकी कथा सुनाई। अति प्राचीन काल में सतयुग के समय एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम सुमंत था। उसका विवाह वरिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुई भृगु की सुंदर कन्या से हुआ था, और विवाह के बाद उसके उत्तम गुणों वाली कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सुशीला रखा। सुशीला की अल्प आयु में उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। तब उसके पिता सुमंत का दूसरा विवाह कर्कशा नामक कन्या से हुआ। कर्कशा स्वभाव से बहुत ही दुष्ट थी और वह सुशीला के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखती थी। कर्कशा अपने पति से प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। समय के साथ सुशीला की आयु बढ़ती गई और वो विवाह के योग्य हो गई। उसके रूप और गुणों की चर्चा सुनकर वेदों के ज्ञाता और मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि सुमंत के पास सुशीला से विवाह की इच्छा लेकर आए। कौंडिल्य ऋषि ने सुमंत से उसकी पुत्री सुशीला का विवाह उसके साथ कराने के लिए कहा। सुमंत ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे कुछ देने की इच्छा से सुमंत अपनी पत्नी कर्कशा से कहा, तो उसने घर के सारे पुराने सामान और बारात के लिए रात का बचा हुआ खाना भोजन में बांध दिया। यह सब सुशीला ने देख लिया। उसको यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों को यह पता चलेगा तो वे उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसका कितना अपमान करेंगे, उसे तिरस्कार सहना पड़ेगा। यह सोचकर उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया। जब मार्ग में सब एक नदी के किनारे में रुके तो सुशीला ने डूबकर आत्महत्या करने का वहाँ विचार किया। वो वहाँ पहुँच गई
उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ कोई पूजन कर रही थी। सुशीला ने उस स्त्रियों से पूछा कि आप लोग क्या कर रही है। तब उन्होंने बताया कि आज अनंत चतुर्दशी है और हम सब भगवान का व्रत कर रहे हैं। इसके करने से मनुष्य को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तब सुशीला ने अनंत चतुर्दशी का व्रत एवं पूजन विधि पूछी। तब एक स्त्री ने बताया कि हे सुशीला, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है और इसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप के व्रत की पूजा की जाती है। पूजन के बाद 14 गांठ वाले धागों को शुद्ध करके स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाहिने हाथ पर बांधते हैं। इस धागा को बांधते समय अनंत भगवान से प्रार्थना करें, हे अनंत देव, आप इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओ और मेरा उद्धार करो। आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। और फिर इस सूत्र को अपने हाथों में बांध ले, अनंत भगवान का ध्यान करें। तब सुशीला ने वही व्रत का संकल्प किया और पूजन करके अपनी बाईं बाह पर 14 गांठ वाले सूत्र बांध लिया और अनंत भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं। आज मेरे ससुराल वालों के समक्ष मेरी और मेरे पिता की लाज रखना। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। यह ध्यान करके जब सुशीला वापस उसी स्थान पर पहुँची तो उसके पति ने उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी। तो उसने कहा कि आज अनंत चतुर्दशी है और मैं नदी के किनारे अनंत भगवान की पूजा करने गई थी। इधर उसके बारात के सब लोग आनंद से भोजन कर रहे थे। वहाँ भोजन में तरह तरह के पकवान थे। सबने सुशीला के परिवार की प्रशंसा की। तब सुशीला ने अनंत भगवान का आभार किया और अपने व्रत को पूर्ण किया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो अनंत चतुर्दशी के व्रत का महात्म्य का पता चला। उस व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और धन्य धान्य से उसका घर परिवार परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसके पति की दृष्टि उसके हाथ में बंधे सूत्र पर पड़ी तो उसने सुशीला से पूछा कि यह क्या है, तुमने इसे क्यों बांध रखा है। तब सुशीला ने कहा कि हे स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ और उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास धन धान आदि सब कुछ है। सुशीला के ऐसा वचन को सुनकर कौंडिल्य ऋषि अहंकारवश अनंत सूत्र को तोड़कर जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। सुशीला ने तुरंत अनंत सूत्र को आग से निकाला और उसे दूध में डालकर ठंडा किया। अनंत सूत्र के इस प्रकार अपमान करने से कौंडिल्य ऋषि पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके कारण उनका समस्त ऐश्वर्य समाप्त हो गया, घर जल गया, धन चोरी हो गया, घर परिवार में कलह होने लगा और उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि अचानक यह क्या हो गया है, हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। तब सुशीला ने कहा कि यह सब अनंत भगवान और उसके सूत्र के अपमान के कारण हुआ है। तब कौंडिल्य ऋषि ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया और उसका प्रायश्चित करने के लिए वो तप करने लगे और अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा से वन में चले गए। वन में पहुंचकर कौंडिल्य ऋषि इधर उधर घूमकर सबसे अनंत भगवान के विषय में पूछने लगे। वन में उन्होंने एक फलों से लदे पेड़ को देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने अनंत भगवान को देखा है। तब उस वृक्ष ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा है। यह सुनकर जब कौंडिल्य ऋषि आगे बढ़ने लगे तब वृक्ष ने कहा कि अगर तुम्हें अनंत भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मेरे अंदर कीड़े क्यों हैं। तब कौंडिल्य ऋषि ने उसे हाँ कहा और आगे बढ़ गए। अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा मन में लिए कौंडिल्य ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे। वन में उन्हें घूमती हुई गाय और बछड़े मिले। तब कौंडिल्य ऋषि ने गायों से पूछा, हे गौ माता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है। तब उन गायों ने मना कर दिया और आगे कौंडिल्य ऋषि को एक बैल मिला। उसने उनसे भी पूछा कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा है। तो उस बैल ने भी उन्हें मना कर दिया और वह फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही उन्हें 2 पुष्पकर्णियाँ मिली। उनसे भी उन्होंने वही सवाल किया तो उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो पहले सबने दिया। इस प्रकार कौंडिल्य ऋषि वन में आगे बढ़ते गए और जो उन्हें मिलता उन सब से यही प्रश्न पूछते कि क्या आपने भगवान अनंत को देखा है। परंतु किसी से संतोषजनक उत्तर ना पाकर वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। जब उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया तभी अनंत भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कौंडिल्य ऋषि को लेकर एक गुफा के अंदर गए।
उस गुफा के अंदर कौंडल ऋषि को बहुत सुंदर लोक दिखा। वहाँ पर चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहाँ पर सभी लोग प्रसन्न थे। वहीं पर उन्हें अनंत भगवान के विश्व रूप के दर्शन हुए। एक दिव्य सिंहासन पर अनंत भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ के साथ विराजमान थे। भगवान के विराट रूप को देखकर कौंडल ऋषि ने उनकी स्तुति की और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। कौंडिल्य ऋषि के भक्ति युक्त वचन को सुनकर अनंत भगवान ने उनसे कहा, हे कौंडिल्य, तुम किस इच्छा से मुझे खोज रहे थे? तुम भय युक्त होकर मुझे अपने मन की बात कहो। तब कौंडिल्य ऋषि ने कहा, हे प्रभु, मैंने अज्ञान और अहंकार के कारण आपका अपमान किया है। आपके अनंत सूत्र को अग्नि में फेंक दिया, जिसके कारण मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मेरे परिवार में अशांति हो गई। मेरी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। मैं अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना के लिए आपके दर्शनार्थ यहाँ आया हूँ। आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, मैं आपसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा कैसे होगा, इसका भी उपाय बताइए। तब अनंत भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, हे कौंडिल्य, तुम अपने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत एवं पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करो। अपने दाएं हाथ में 14 ग्रंथि युक्त अनंत धागा बांधना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्टों का नाश हो जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जीवन के सभी सुख भोग कर तुम अंत समय में सद्गति को प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर कौंडिल्य ऋषि को संतोष हुआ और तब उन्होंने अनंत भगवान से मार्ग में मिले वृक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के विषय में पूछा। तब अनंत भगवान ने कहा कि वो वृक्ष पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने विद्यार्थियों को थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं दिया और विद्यार्थियों को शिक्षा न देकर जो पाप अर्जित किया है, यही उसका परिणाम है कि उस फलदार वृक्ष पर फल तो आते हैं, पर कीड़ों के कारण उसका कोई उपभोग नहीं कर पाता। कौंडिल्य ऋषि के मन में वन में मिले अन्य जीवों के विषय में जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अनंत भगवान से उनके बारे में पूछा। वे पुष्पकर्णी पूर्व जन्म में बहनें थी और उन्होंने तब कोई पुण्य कर्म नहीं किया था और ना ही किसी भी याचक को भिक्षा दी थी और धर्म का कार्य भी नहीं किया था। इसलिए वे परस्पर लहरें उनसे आकर टकराती है, परंतु जल नहीं रुकता है। अनंत भगवान ने आगे कहा कि वो गाय पृथ्वी है और वह बैल धर्म है, गधा क्रोध है, वह हाथी अहंकार है, वह गुफा संसार है और मैं अनंत हूँ। फिर कौंडिल्य ऋषि ने अपने घर आकर अपनी स्त्री के साथ 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत का पालन किया और अनंत भगवान की कृपा से जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आप भी इस व्रत को करो। जैसे कौंडिल्य ऋषि और सुशीला की सभी मनोकामनाएं अनंत भगवान ने पूरी की है, उसी प्रकार तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो कुछ आपने खोया है वह सब आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अनंत चतुर्दशी का व्रत जो मैंने तुम्हें बताया है, उस व्रत के करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का पूजन किया और व्रत के प्रभाव से उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो गए और महाभारत के युद्ध को जीतकर उसने उनका राज्य और यश पुनः प्राप्त हो गया और मरणोपरांत पांडवों को स्वर्ग भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी सच्चे मन से अनंत भगवान की कथा को सुनता है अथवा पूजन विधि पूर्वक करता है, उसे अनंत भगवान सभी सुख समृद्धि देते हैं और सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय।